Good morning, everybody. Welcome to Starling Education Channel. तो आई एम ऋतिक. सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ. हमने स्टारलिंग एजुकेशन चैनल में टू सीरीज चालू कर रखी है. फर्स्ट इज ग्रामर एंड सेकंड इज स्पोकन इंग्लिश. तो आज हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास करेंगे और ये क्लासें अल्टरनेट होती रहती हैं. फर्स्ट डे ग्रामर एंड सेकंड डे स्पोकन इंग्लिश. और अब वोकेबलरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, वो भी हम लेके आएंगे. तो आज हम आफ्टर 3 डेज स्पोकन इंग्लिश के बारे में एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन जो मैं इस लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला हूं. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लुक एट द बोर्ड. स्पोकन इंग्लिश जो हमारा टॉपिक है, स्पोकन, आई थिंक दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन लिख लेता हूँ. स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन यहाँ पे लिख लेते हैं. स्पोकन इंग्लिश, इसी में हम स्पोकन इंग्लिश का जो लैंग्वेज का जो सबसे बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है साउंड. अगर हम स्पीकिंग के अकॉर्डिंग बात करें, देखें, तो वो है साउंड, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं. हिंदी में कहें तो उसी को उच्चारण भी करते हैं. तो वो क्या है? प्रोनाउंसिएशन, जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे. प्रोनाउंसिएशन यहाँ जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं पढ़ रहे हम. इसी को हम अभी डिटेल से वर्ड लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू इसी साउंड को, इसी प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें फर्स्ट क्लास हो चुकी है. आफ्टर 3 डेज हम सेकंड क्लास, सेकंड लेक्चर को क्लास ले रहे हैं. तो इसमें हमने जो प्रोनाउंसिएशन, जो साउंड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लैंग्वेजेस के लिए और इंग्लिश के लिए तो बहुत ज़्यादा है. क्यों है? क्योंकि ये बहुत लैंग्वेजेस से बहुत अलग है. क्यों है इसी को हम अभी समझेंगे. तो इसमें फर्स्ट ये आता है सभी लैंग्वेजेस. हम सभी लैंग्वेजेस की चर्चा क्यों करते हैं? इसका ये रीजन है कि हमें अच्छे से फील हो कि हम इंग्लिश को ही देखते हैं. तो हम सभी लैंग्वेजेस के नज़रिए से देखें तो इंग्लिश भी उन्हीं में से एक है. तो सभी लैंग्वेजेस में जो स्किल्स होती हैं, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, 4 स्किल्स होती हैं सभी लैंग्वेजेस में. तो उसी प्रकार स्पीकिंग करनी है तो साउंड इम्पोर्टेंट है, और राइटिंग करनी है तो इंग्लिश में स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है. अब इसमें स्पेलिंग कुछ और होती है तो साउंड कुछ और होती है. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसी को अभी समझेंगे. तो बने रहिए और देखते रहिए. तो समझें तो एक वर्ड लेंगे और उसके थ्रू साउंड को समझेंगे. वर्ड है जिसे आपने सुन रखा होगा. आई थिंक आप में से बहुत से हैं जो इसका साउंड भी, एक्चुअल साउंड भी जानते होंगे, और बहुत से ऐसे हैं जो नहीं जानते. लेकिन जो जानते हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी जो वर्ड्स हैं जो मैंने नहीं लिए, लेकिन सभी को तो नहीं ले सकता, लेकिन सभी जितने भी वर्ड्स हैं उनका भी साउंड जानते हो, ऐसा भी नहीं है. तो इसका साउंड क्या है, इसको समझने से पहले हम हमारी मदर टंग जो हिंदी है उसको देखते हैं. हम जितने भी वर्ड्स होते हैं हिंदी में, उनको जैसा देखते हैं वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं. जैसे
साइकोलॉजी, इसको जैसा देखा वैसा ही प्रोनाउंस किया। ये हिंदी में आप चेक भी कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको जब आप रीडिंग करो, जब साउंड उसी में होता है, उसी वर्ड में होता है। अगर मैं इसी को इंग्लिश में लिखता हूं इसी के अकॉर्डिंग, ये हिंदी में लिखा है तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, यस, क्या है, सही है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहोगे, मैं भी कहूंगा कि हमने ये सब देखा ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग तो यही है, बट ऐसा नहीं है। तो वही जो प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश में स्पेलिंग को लेके, साउंड को लेके, उसी को अभी समझते हैं। क्यों नहीं है उसको देखते हैं। क्योंकि इंग्लिश में साइलेंट लेटर होता है और वही हिंदी में नहीं होता। तो इसी को इसमें तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में। इसमें पी साइलेंट है और पी से स्टार्ट होगी। ओके, इसमें जिसने कभी नहीं सुना वो इसको साइकोलॉजी पढ़ेगा तो इसको राइट बताएगा वो कि इस साइकोलॉजी की स्पेलिंग ये होती है, जिसने कभी नहीं देखा। ओके, और जिसने देखा है तो वो स्पेलिंग में देख लेगा कि हाँ पी साइलेंट रहता है, तो वो जब राइटिंग स्किल में यूज करेगा, राइटिंग में इस वर्ड को, तो पी भी राइट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पी इसमें साइलेंट है। अगर वो ये इस स्पेलिंग को लेगा तो रॉन्ग रहेगा, और रॉन्ग रहेगा तो इसका मतलब वो चाहे राइटिंग में यूज करे चाहे वो स्पीकिंग में यूज करे, दोनों प्लेस पर जो मैसेज जाने वाला है वो रॉन्ग जाएगा। तो इसी को समझते हैं हम डिटेल से। अभी मैंने कहा कि हिंदी में जैसा देखते हैं वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं। इस बात को आप खुद चेक कर सकते हो। हिंदी की कोई सी भी बुक कहीं से भी लेके उसको जब रीड करो तो आपको पता चल जाएगा कि हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही उसका साउंड है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता और हम उसी हिंदी को ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश हमारी नाकामयाब होती है। यस, तो हमें ये नहीं करना है। इसका जो सल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, कितना इम्पोर्टेंट है और आप कम समय में कैसे कर सकते हो, इसको भी देखेंगे। तो इसको अभी होल्ड रखते हैं और इसको समझते हैं। देखो, आपने डिक्शनरी देखी होगी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन डिक्शनरी और ऑनलाइन डिक्शनरी। हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, उसको मोबाइल में सर्च किया, गूगल में सर्च करने के बाद कोई वर्ड उसमें जब हमने सर्च किया तो उस वर्ड के पास में एक साउंड लिखा होता है, जैसे इसका ओके, ये इसका साउंड लिखा होता है और ऐसा ही आपने देखा होगा। ओके, ये भी एक लैंग्वेज का पार्ट है। लैंग्वेज मीन्स आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेटिक का ही पार्ट है। इसके भी कोर्सेज होते हैं। इसके साउंड को, इसके प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए या तो हम आईपीए का कोर्स कर ले। आईपी का कोर्स मतलब इस वाली लैंग्वेज का, ये वाला जो लिख रहा है ना साउंड, इसमें ये स्ट्रेस का साइन है, स्ट्रेस देना, तो इसकी स्टडी कर लें, तब तो हम हर वर्ड के साउंड को सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे वो बात मैं आपको बता देता हूँ। उसको बताने से पहले हम इसको किस किस तरीके से देखते हैं लिखा हुआ। जैसे इसी को हम हिंदी में भी देखते हैं। ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी होती है, उसमें हम इसी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको हिंदी में भी उसके साउंड्स लिखे होते हैं। तो उसको
कैसे लिखते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ओके, ब्यूरोक्रेसी। और कभी कभी इसी को क्या लिखते हैं हम, इजी बनाने के लिए कहीं ना कहीं बुक्स में लिखा होता है, डिक्शनरी की नहीं बोला मैंने, बुक्स में लिखा होता है ब्यूरोक्रेसी। ओके, ऐसा लिखा होता है समझने के लिए, ऐसा लिखा होता है। और डिक्शनरी में ऐसा और ऐसा लिखा होता है, लेकिन हम ऐसा भी लिख देते हैं कहीं ना कहीं बुक्स में। ये वाला तो बुक्स में लिखा होता है, और ये दोनों डिक्शनरी में आप देख सकते हो, ऑफलाइन डिक्शनरी में। और ये वाला साउंड आप ऑनलाइन अगर सर्च करते हो तो ये प्रोनाउंस भी करता है जब हम इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात तो होती है कि जो वर्ड लिखा होता है उसी के पास साउंड लिखा होता है, तो इसका मतलब इसका एक्चुअल साउंड होता है, और इसी को हमें प्रोनाउंस करना चाहिए। लेकिन जब हम हिंदी की डिक्शनरी को देखते हैं, हिंदी के वर्ड देखते हैं, तो वहां पर उसका साउंड लिखा हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिंदी में वर्ड का जो साउंड होता है वो उसी में होता है। तो हमें जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो मतलब सेंटेंस हमें बोलने हैं। अब जब सेंटेंस बोलने हैं, इसका मतलब हमें वर्ड्स की जो अरेंजमेंट होती है वो वर्ड्स बोलने हैं। तो वर्ड्स जो बोलने हैं उनके प्रोनाउंसिएशन हमें याद होने चाहिए। सही प्रोनाउंसिएशन अगर हमें याद होगा तो हम तभी सही मैसेज हम दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। ओके, तो यहां पर इतने टाइप से हम देखते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। या फर्स्ट ये है कि या तो आप आईपीएस सीख लो, या फिर सेकंड जो मैं बताता हूं, सीखने के बाद भी आप क्या पाओगे, जितने भी हैं यहाँ पर इस वर्ल्ड में लोग जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, वे सभी जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उनके साउंड नहीं जानते। वो खुद नहीं जानते कि किस वर्ड में कौन सा साइलेंट लेटर है या नहीं। ओके, कोई भी इंसान स्पेलिंग देख के साउंड नहीं बता सकता। कोई भी इंसान स्पेलिंग देखकर साउंड नहीं बता सकता, और कोई भी इंसान साउंड सुनकर स्पेलिंग नहीं बता सकता। ओके, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनी इस वर्ल्ड में कोई भी जो भी एक्सपर्ट है, ओके, तो इसको आईपीएस सीखने के बाद भी हम क्या सीखेंगे, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लिसनिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि हमें स्पीकिंग करनी है, ये वर्ड है, किसी ने यूज किया, सपोज करो बहुत सारे वर्ड्स में से सेंटेंस में किसी ने ये वर्ड यूज किया, चाहे न्यूज चैनल हो, इंग्लिश न्यूज चैनल, चाहे इंग्लिश न्यूज चैनल हो, चाहे मूवीज हो, या फिर कहीं पब्लिक प्लेस हो, हॉस्पिटल हो सकता है, मार्केट हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है। कोई भी जो या यूज करता है, जो स्पीकिंग करता है, इंग्लिश स्पोकन स्पीकिंग करता है इंग्लिश में, इन इंग्लिश, तो वो जिन वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है उनको हमें सुनना चाहिए। जब हम उन वर्ड्स को उन साउंड्स को, उन प्रोनाउंसिएशन को जब कैच करेंगे तो ही तो हमें स्पीक करने हैं। यस, जब हम स्कूल में होते हैं, जब हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में या कॉलेज में, जब हमें स्कूल में इंग्लिश मीडियम में सभी बुक्स इंग्लिश की होती है, और हमें जब पढ़ाया जाता है तो वो जो रीडिंग करती है मैम या सर, तो उन जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में, उनको जब वो स्पीक करते हैं, साउंड को स्पीक करते हैं, तो उनको हमें लिसन करना चाहिए। जब हम
उन वर्ड्स को लिसन करेंगे तभी हम अच्छी रीडिंग कर पाएंगे। यस, यही सच है। तभी हम अच्छी रीडिंग कर पाएंगे लाउडली, और तभी हम अच्छी स्पीकिंग कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमें स्कूल में, कॉलेज में, एवरीवेयर जहां भी हम हैं, वहां जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के जो साउंड होते हैं इंग्लिश में, उनको हमें लिसन करना चाहिए। अगर लिसन करेंगे तभी हम अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम स्पेलिंग देखकर साउंड डिसाइड नहीं कर सकते, यही बात हमने बोली। और साउंड देखकर हम स्पेलिंग डिसाइड नहीं कर सकते। स्पेलिंग देखकर साउंड डिसाइड नहीं कर सकते, और साउंड देखकर स्पेलिंग डिसाइड नहीं कर सकते। साउंड स्पीकिंग में यूज होता है और स्पेलिंग राइटिंग में यूज होता है। ओके, राइटिंग में यूज होता है। ओके, साउंड स्पीकिंग में यूज होता है और स्पेलिंग राइटिंग में यूज होता है। तो स्पीकिंग, अब जब हम स्कूल में, कॉलेज में कहीं सुन रहे हैं, साउंड को सुन रहे हैं, तो हम स्पीकिंग कर पाएंगे। लेकिन हम साउंड सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिस साउंड को सुन रहे हैं उसकी स्पेलिंग भी हमें याद हो रही है साथ के साथ। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उस साउंड सुन रहे हैं। देखो, इन दोनों की मीनिंग तो सेम रहेगी ना। यस, लेकिन साउंड डिफरेंट है और स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग तो सेम है। तो क्या है, साउंड सुना हमने, हम मीनिंग समझ गए और हमने स्पीकिंग यूज कर लिया, काम बन गया, हम सीख गए स्पीकिंग करना। लेकिन हमें अगर वो वर्ड जिसको हमने सुना और जिसको हमने बोला, उसको हमें यूज करना है राइटिंग में, तो उसकी स्पेलिंग सीखना पड़ेगा। फिर साउंड नहीं, स्पेलिंग को लिखना है ना, तो वर्ड को लिखना है, इसका मतलब स्पेलिंग लिखनी है, तो हमें राइटिंग, उसकी राइटिंग सीखना, स्पेलिंग सीखना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स सीखे साउंड को लेके और स्पीकिंग को लेके। अब आप कहोगे सर इतने दिनों से तो हम पढ़ते आए हैं, अब आपके मन में डाउट होगा, जैसे 1 मिनट, आप सोच रहे होंगे कि हमें तो दूसरा जो मेथड है हमने देखा था, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पुट, जैसा देखते हैं वैसा प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन आपको बताया किसने कि इसको पुट पढ़ेंगे? किसी टीचर ने या किसी स्पीकर ने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि इसको पुट पढ़ते हैं। जब आपने सुना और जब आपने देखा कहीं ना कहीं, तो आपके माइंड में वो इमेज बन गई कि हाँ इसको पुट पढ़ते हैं। ओके, इसका मतलब जहां से आपने सुना, जिसने बोला उसको पता है इसका साउंड, लेकिन वर्ड तो ये भी है, क्या इसको पुट पढ़ेंगे? नहीं। जहां से भी आपने सुना, वो सुनाने वाला या तो कोई टीचर हो सकता है, कोई इंग्लिश स्पीकर हो सकता है, ये साउंड उसने स्पीक किया। ओके, तो यहां पर ये साउंड इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना, इसको पुट पढ़ेंगे, इसको बट पढ़ेंगे। यहाँ ऊ का साउंड दे रहा है यू, और यहाँ पर अ का साउंड दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हमें लिसनिंग करनी चाहिए, किस वर्ड का क्या साउंड है, ये इंपॉर्टेंट है। हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम ही डिसाइड करें और किसी को जिसने कभी नहीं देखा, इन वर्ड्स को भी नहीं देखा, मैंने उनको वर्ड्स दे दिया, कोई हिंदी मीडियम का वर्ड है, सॉरी कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, मैंने उनको इन दोनों वर्ड को दिया, तो वो इसको भी पुट पढ़ेगा और इसको भी बुट पढ़ेगा, दोनों को एक ही तरीके से पढ़ेगा। जब तक मैं उसको साउंड की
इस इंग्लिश में साउंड कैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक वो इन दोनों को सेम ही पढ़ेगा, सेम ही प्रोनाउंस करेगा, और यही रॉन्ग है और रॉन्ग में से जाएगा। तो हमें सिमिलरली यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया जिसको आपको ऐड करना चाहिए, और सिमिलरली आपको क्या करना चाहिए, आपको इतनी एक और पॉइंट समझना चाहिए। वो क्या है, हमें बोला जाता है कि कोई भी टीचर हो, कोई भी जो एडवाइस देता है स्पेशली इंग्लिश में रीडिंग के बारे में, कि 1 घंटा 2 घंटा रीडिंग किया करो, तब आपकी स्पीकिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। यस, हाँ सही है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जिन वर्ड्स के साउंड हमें पता नहीं है, क्या हम उनको खुद से डिसाइड कर ले? यहां पर देखना, कुछ कर ले, नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमने प्रूव कर लिया ना। अब देखना, कुछ ऐसे वर्ड्स जब हम रीडिंग करते हैं, जैसे दे, ही, नाउ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं रीडिंग में जो बार बार रिपीट होते हैं, इनके साउंड तो हमें पता है, लेकिन जब हम 1 घंटे तक रीडिंग करेंगे उनमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे कुछ ऐसे आएंगे, लेकिन हमें इनके साउंड तो पता है। इनके साउंड हमें कौन बताएगा? इनके साउंड इंपोर्टेंट तो इनके साउंड है, क्योंकि इनके साउंड तो हम जानते हैं, और जानते हैं तो इनके पता है, तो इनके कौन बताएगा? इसका मतलब रीडिंग तभी करें जब हमें साउंड पता हो किसी वर्ड का, क्योंकि इसमें स्पेलिंग डिफरेंट होती है और साउंड डिफरेंट होता है। ये हमने प्रूव कर लिया। कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, तो हम सभी वर्ड्स को नहीं समझ सकते कि सभी वर्ड्स ऐसे होते हैं फुट के जैसे, और यहीं पर हमने देख लिए कि सभी वर्ड्स तो नहीं होंगे, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइलेंट है के, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स की जो प्रॉब्लम्स है मैंने आज उनको सॉल्व किया, और स्पीकिंग जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें इसका बेसिक आना जरूरी है, और ऐसे ही हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें भी एक पॉइंट लेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को, जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, जब हम इस इंफॉर्मेशन को जब अप्लाई करेंगे कहीं भी, तो हम इजीली हमारे अंदर से फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएंगे बाय सेंटेंसेस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।